अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। फ़सल की काश्त से लेकर उसकी कटाई तक बीमारियों और कीड़ों के मुतल्लिक़ तो मालूमात मिल जाती है, रहनुमाई मिल जाती है, लेकिन अक्सर मसला तब आता है कि जब उस फसल की कटाई कर लेते हैं और ज़रूरी अजनास जिसमें चावल, गंदम, चना, दालें, इनको अगर स्टोर करना होता है, ज़ख़ीरा करना होता है तो हमें मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन मुख्तलिफ़ ज़रूरी अजनास को ज़ख़ीरा करने के मुतल्लिक़ बात करेंगे कि किस तरह आप घर में इन ज़रूरी अजनास को और खुश्क मेवाजात को स्टोर कर सकते हैं, ज़ख़ीरा कर सकते हैं और लंबे अरसे तक ज़ख़ीरा करते हुए ज़ायका अच्छा ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि बड़े पैमाने पर जैसे कि गोदाम और जो बड़े स्टोर्स हैं, इनमें इसको किस तरह महफूज़ किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम साहब, जो ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में शोबा एंटोमोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये तमाम सारी मालूमात हासिल करने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? जी मैं खैरियत हूँ। तो सर हमारा ये सवाल था कि अक्सर हमारे काश्तकार कहते हैं कि गंदम की कटाई के बाद या दूसरी फसलें उसकी कटाई के बाद हमने ज़रूरी अजनास को किस तरह महफूज़ करना है और लंबे अरसे तक महफूज़ करते हुए अच्छा जायका कैसे लेना है। तो इस हवाले से हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि अगर हमने मुख्तलिफ़ ज़रूरी अजनास हैं उसको कैसे महफूज़ करना है और महफूज़ करने के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी हैं, कौन कौन से अमले इक़दाम करने हैं। तो इस हवाले से सर अपनी कीमती राय दें। जी नाज़रीन, ज़रूरी अजनास की पैदावार के बाद उनकी महफूज ज़ख़ीरा कारी हम सब की एक मुल्की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 माह के दौरानिए में जो फ़सल तैयार होती है, अगर उसे प्रॉपर मुनासिब तरीके से अगर महफूज ना किया जाएगा तो ये वक्त और पैसे का ज़िया है। तो अपनी अजनास को सही तरीके से ज़ख़ीरा करने के लिए चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ज़रूरी अजनास जैसे कि गंदम, चावल, मकई वगैरह, जिनको जब इनको बर्दाश्त की जाती है, हार्वेस्ट की जाती है, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्डाइज मशीनरी है, ताकि वो आपके हार्वेस्टिंग के दौरान आपकी अजनास को कम से कम नुकसान पहुँचाए। वगरना अगर माल फंक्शन किस्म की मशीनरी आप इस्तेमाल करेंगे बग़ैर प्रॉपर चेक किए, तो वो तकरीबन 30 to 40% ग्रेन के ब्रेकेज, ग्रेन क्वालिटी को डैमेज करती है। ऐसा टूटा हुआ ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक दावत देने के मुतरादिफ है। तो दूसरी बात यह कि हार्वेस्टिंग के दौरान सीज़न शुरू होने से पहले आप अपनी मशीनरी को अच्छी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि उस मशीन के अंदर पिछले साल के पड़े हुए कुछ ग्रेन, कुछ दाने, कुछ जिन्स उसके बाकियात होंगे, उन्हें प्रॉपर तरीके से तल्फ़ किया जाना ज़रूरी है, वगरना वो आपके ग्रेन में इन्फेस्टेशन की वजह बन सकती है। हार्वेस्टिंग से पहले जिन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है वो है आपके क्रॉप की प्रॉपर मैच्योरिटी। आप फसल को सही वक्त पर बर्दाश्त करें, सही वक्त पर हार्वेस्ट करें, जिसमें ग्रेन की, दाने की सेहत का ख्याल रखा जाता है कि दाना अगर आपने वक्त से पहले या ज़्यादा मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट किया तो वो दोनों सूरतों में किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ग्रेन मॉइस्चर फील्ड में इस चीज़ का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर फील्ड में अगर हम ज़्यादा मॉइस्चर की सूरत में हार्वेस्ट करेंगे तो उस सूरत में भी ग्रेन प्रेस हो जाता है, और अगर बारिश वगैरह के फ़ौरन बाद ही हार्वेस्टिंग शुरू कर दी जाए तो ऐसा ग्रेन हार्वेस्टिंग के साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके आएगा, जिसे हम स्टोर करते वक्त वो मॉइस्चर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा और बहुत जल्द इंसेक्ट्स के डैमेज से या दूसरी बहुत ज़्यादा जो बीमारियां फैलाने वाले अनासर जो जरासीम हैं उनकी वजह से, फंजाई वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी वजह से उस ग्रेन की क्वालिटी डैमेज हो जाएगी। तो आमतौर पर हार्वेस्टिंग के बाद एक सादा सा असूल है कि 12 से 15% मॉइस्चर आप मीटर लगाकर उसे चेक कर सकते हैं हाइग्रोमीटर के ज़रिए। अगर इतना परसेंट ग्रेन में मॉइस्चर है तो ये स्टोरेज के लिए एक आइडियल है। अगर आपके पास ये मीटर दस्तयाब नहीं है तो उसको स्टोर करने के लिए, उसे चेक करने के लिए एक सादा तरीका ये है कि मकई, गंदम या चावल का दाना आप दांत के नीचे रख के उसे दबाएं। अगर वो कड़क की आवाज़ से टूट जाए तो इसका मतलब दाना इस कदर खुश्क हो चुका है कि अब उसे प्रॉपर तरीके से घर के अंदर या गोदाम में उसे महफूज किया जा सकता है। ग्रेन को हार्वेस्टिंग के बाद एहतियातन अगर उसे एक दिन कोई अच्छी सी धूप लगवा ली जाए तो उसके अंदर जो गैर ज़रूरी मॉइस्चर है वो निकल जाता है। अगली जो एहतियात जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो जिन थैलों में, जिन बैग्स में हमने उसे महफूज करना है उनकी क्वालिटी। बाज़ वक़्त हमारे किसान भाई
पिछले साल इस्तेमाल किए हुए बैग्स को, थैलों को दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी सूरत में उन बैग्स के अंदर, उन थैलों के अंदर ऐसे पिछले साल का लगा हुआ कीड़ा या उनके अंडे या उनकी कुछ बाकियात रह जाती हैं जो आपके अगले साल की जीन्स को नुकसान देने के लिए फ़ौरी तौर पर एक तैयार खेप की सूरत में दस्तयाब होते हैं। कोशिश करें कि आप हर साल नए बैग्स, नए थैले इस्तेमाल करें, और अगर नए थैले दस्तयाब ना हो तो उस सूरत में जो पिछले साल के पड़े हुए थैले हैं उन्हें आप किसी बड़े कढ़ाई में डाल के उबाला जा सकता है, या उसके अलावा अगर थैलों को खुश्क करने के बाद उसके ऊपर कोई भी रेजिडुअल स्प्रे जैसे कि डेल्टामेथ्रिन है, मेलाथायोन वगैरह, उसकी बारीक सी तह स्प्रे करने के बाद उसे एक दिन खुश्क करके आप वो थैले आपके पास ज़ख़ीरा कारी के लिए एक महफूज पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर दस्तयाब होंगे। इससे अगली एहतियात हमारी फार्म लेवल पे, स्टोरेज लेवल पे या गोदाम लेवल पे है। जब गंदम की या किसी भी जिन्स की बर्दाश्त जब शुरू हो तो उससे पहले आपको अपने गोदाम की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। गोदाम की तैयारी में आप उस गोदाम को प्रॉपर हाइजेनिकली तैयार करें। उसके अंदर जितने भी जो पिछले साल का फुजला है, जो पिछले साल के दानों के बाकियात हैं, उन्हें निकाल दिया जाए। कीड़ों के अंडे या उनके जो क्या कहते हैं कि फिशेस, उनका फुजला या जो भी उनके जिस्म के बाकियात हैं उन्हें तल्फ़ कर दिया जाए। कोशिश करें कि आपका गोदाम इस तरह से हो कि वो बाकायदा पेस्टेड हो, उसकी दीवारें सीमेंट से प्लस्तर की हुई हों। ऐसे गोदाम जिसमें दीवारें प्लस्तर वगैरह नहीं की हुई होती, वो उसमें कोनों खुदरों में कीड़े छुप कर आपकी फसल को अगले आसानी से नुकसान दे सकते हैं। वहाँ पर कीड़े अंडे दे सकते हैं, उनकी बहुत सारी नस्लें आगे परवान चढ़ सकती हैं जो खाने के बाद वहाँ पर छुप जाते हैं और अगले साल एक और कीड़ों की खेप तैयार हो जाती है। अगर आपके गोदाम को अच्छी तरह सफाई करने के बाद एक दिन आप अच्छे से किसी मटेरियल की धोनी दे दें तो उसमें बहुत सारे अंडे, बहुत सारे कीड़े जो उनकी बाकियात हैं वो तल्फ़ हो जाएंगे, जो अगले आपकी फसल को नुकसान देने के लिए दस्तयाब नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उन केमिकल्स में सबसे ज़्यादा जो कारगर टेक्नोलॉजी साबित होती है वो है डिफरेंट जहरीली गैसें खारिज करने वाले केमिकल, जिसमें फॉस्फीन गैस, एलुमिनियम फॉस्फाइड, बाज़ार से आसानी से दस्तयाब होने वाली गोलियाँ जो मिलती हैं। इसके अलावा एलुमिनियम ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड की शक्ल में भी ऐसी बहुत सारी गोलियां हैं जो जहरीली गैसें खारिज करती हैं, जो कीड़ों के निज़ाम में तनफ़ुस में जाकर वो जहर दाखिल हो जाता है, कीड़ों को तल्फ़ कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ज़रूरी बात, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो कीड़े मार गोलियाँ जो हम लेते हैं या जो ऐसी जहरीली गोलियाँ जो जहरीली गैस का इखराज करती हैं, उसकी पैक वो बाकायदा बंद सील पैक में होनी चाहिए। अगर कहीं से उसके अंदर कोई सुराख है तो वो ऐसी गोलियां हरगिज़ इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसमें जहरीली गैस जो कि कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है वो गैस खारिज हो चुकी होती है। ऐसी सूरत में वो गोलियां सिर्फ आपके लिए एक पाउडर से ज़्यादा नहीं हैं। जनूबी पंजाब या पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कुदरत का एक और तोहफ़ा भी है कि सख्त गर्मी और तेज़ धूप, ऐसे में ख़ास तौर पर मानसून के महीनों में, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में जब बारिशों की वजह से आप के गोदाम में मॉइस्चर, नमी बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी तौर पर चेक किया जाना चाहिए कि क्या आपके दानों तक तो ये नमी मुंतकिल नहीं हुई। ऐसी सूरत में अगर जुलाई अगस्त के महीनों में अगर एक दफ़ा गंदम को या आप अपनी जिन्स को निकाल कर धूप में किसी भी खाली जगह पर शॉपर बिछाकर, या अगर फ़र्श आपके पास दस्तयाब है उस फ़र्श के ऊपर एक पतली तह की सूरत में गंदम के, मकई के या चावल के दानों को बिखेर दें, तो ये धूप, एक सोलर रेडिएशन, ये हीट जो पैदा होती है धूप से, वो हमारे लिए एक तोहफे के तौर पर काम करती है। वो तकरीबन कीड़े की हर हालत को तल्फ़ करने के लिए कारगर साबित होती है। तो सर ये था कि हमने मुख्तलिफ़ ज़रिए अजनास को किस तरह महफूज करना है, ज़ख़ीरा करना है। इसके अलावा बात आती है कि जो खुश्क मेवा जात हैं उसके लिए हम क्या अमली तरीक़ाकार कर सकते हैं, उसके हवाले से भी सर अपनी कीमती राय दें सर। जी सदाकत, खुश्क मेवा जात का स्टोरेज भी हमारे लिए घरों में बहुत बड़ा इशू होता है आजकल। इवन हत्ता के मसाला जात में भी आप जो बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ों का नुकसान शुरू हो जाता है, उन्हें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है।
ऐसी सूरत में सबसे पहली चीज़ जो काबिल गौर है वो है एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स ख़रीदें। इस ख़रीदते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो क्या पहले से तो उसको कीड़ा नहीं लग चुका। दूसरी बात कि वो दाना वो अनाज जो आप घर में ज़ख़ीरा करना चाह रहे हैं उसमें मॉइस्चर ज़्यादा ना हो। आमतौर पर इसमें दो ही असूल हैं कि आप अच्छा ख़रीदें और अच्छे तरीके से स्टोर करें। तो अच्छा ख़रीदने के बाद अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, अच्छी क्वालिटी के अनाज ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद अगली जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है वो है उसे एयर टाइट कंटेनर, हवाबंद डब्बों में रखना। लेकिन हवाबंद डब्बों में मुंतकिल करने से पहले भी अगर उन्हें अच्छी तरीके से धोकर, इससे पहले जो मटेरियल था उसकी बाकियात, उसमें अगर कोई कीड़ों की बाकियात हैं तो उन्हें तल्फ़ कर लिया जाए। उन डब्बों को अच्छी तरह खुश्क करने के बाद उसके अंदर आप अपने अजनास ज़ख़ीरा करें, जिसमें मसाला जात हैं, खुश्क पाउडर्स होते हैं, खुश्क दूध है या खुश्क खजूरें, बादाम या खुश्क मेवा जात जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और उसे एयर टाइट करके रख दें। उसके बाद अगला एहतियात की ज़रूरत ये है कि हम जिस कैबिनेट में शेल्फ़ में रखते हैं वो आमतौर पर ज़्यादातर नमी या बहुत ज़्यादा हीट से दूर होनी चाहिए। नमी से मुराद आप किचन में या घर में किसी ऐसी जगह पर ना रखें, ऐसी शेल्फ़ में ना रखें जिसके साथ पानी का पाइप गुज़रता हो। ठीक है, पानी का पाइप आपको बाकायदा उस शेल्फ़ तक नमी सप्लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर कीड़ों के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली बात ये कि अगर ओवन वगैरह या दूसरी ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी आप अपनी अजनास को, अपनी इन खुश्क मेवाजात को स्टोर ना करें। आमतौर पर तकरीबन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक आइडियल टेम्परेचर है जिसमें आप अजनास को ज़ख़ीरा कर सकते हैं। नमी का ख्याल रखें। ये सूरतें, ये अगर आप शराइत पूरी करते हैं तो आप एक अपने घर में जो खुश्क मेवाजात स्टोर करेंगे वो ज़्यादा अरसे तक कीड़ों से महफूज रखेंगे। लेकिन अगर किसी सूरत में इन मेवाजात को कीड़ा लग जाता है तो फ़ौरी तौर पर आप उन्हें छान कर एक दफ़ा कीड़ों की मुख्तलिफ़ हालतें, अगर अंडे या उसमें सुनियाँ पड़ गई हैं तो उन्हें अलहदा कर लें, और वो जो आप मेवाजात उन्हें एक अच्छी सी धूप लगवा लें, फ़र्श में पतली तय की सूरत में उन्हें आप बिछा दें। तो ऐसी सूरत में उनके अंडों को या उनकी जो मुख्तलिफ़ हालतें हैं उन्हें तल्फ़ किया जाता है। क्योंकि खाने पीने की अशिया पर हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि इसके ऊपर कोई जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया जाए। अगर आप कमर्शल सतह पर ये चीज़ें ज़ख़ीरा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें फिर ज़ाहिरी बात है कि उस गोदाम को, अपने स्टोरेज कंडीशन को प्रॉपर करना पड़ेगा। उस सूरत में आप धुनी दें पहले, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे मटेरियल में स्टोर करें, और एक अच्छा जहरीली गैस खारिज करने वाला कोई भी एलुमिनियम फॉस्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड या दूसरी कोई ऐसी गोलियां इस्तेमाल करके आप उन्हें महफूज बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थे मिस्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़य्यूम साहब जो अपनी कीमती राय दे रहे थे कि आपने ज़रिए अजनास और खुश्क मेवाजात को किस तरह लंबे अरसे तक महफूज करना है और उनका जो जायका है वो बरकरार रखना है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपनी कीमती मालूमात दी हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सदाकत, बहुत शुक्रिया। एक अच्छे चैनल के ज़रिए आप किसानों की रहनुमाई के लिए, घरेलू सतह पर स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए और कमर्शल सतह पर रहनुमाई के लिए आपकी काविशें काबिल सताइश हैं। आपकी आमद का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको मालूमात भी मिली होगी। तो इस तरह की नई मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।